महात्मा गोकर्ण बहुत बड़े ज्ञानी और दयालु संत थे। उन्होंने धुंधुकारी का दूह देखा जो एक निचले लोक में फंसा हुआ था। धुंधुकारी बहुत ज्यादा मुक्ति चाहता था। गोकर्ण ने उसे भागवत पुराण का दिव्य ज्ञान देने का फैसला किया। इस पवित्र ग्रंथ में आत्माओं को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करने की शक्ति है। गोकर्ण का हृदय धुंधुकारी के लिए प्रेम से भरा था। वह उसे ज्ञान की ओर ले जाना चाहते थे। गोकर्ण जानते थे कि रास्ता चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन वह भागवत की परिवर्तनकारी शक्ति को भी जानते थे। वह भगवान विष्णु के दिव्य लीला की कहानी सुनाने की तैयारी करने लगे। गोकर्ण का मानना था कि यह कहानी धुंधुकारी के अंदर दिव्यता की चिंगारी जगाएगी। धुंधुकारी सुनने के लिए बहुत उत्सुक था। वह मुक्ति चाहता था। गोकर्ण ने उसे बैठने के लिए एक साधारण सी जगह दी, लेकिन जैसे ही धुंधुकारी बैठने की कोशिश करता, हवा उसे इधर उधर उड़ा देती। वह अपने पिछले कर्मों से इतना भरा हुआ था कि उसे शांति नहीं मिल रही थी। यह देखकर धुंधुकारी ने पास ही एक बांस का झुरमुट देखा। उसने बांस के एक खोखले में घुसने का फैसला किया। उसने सोचा कि यह उसे आश्रय देगा। जैसे ही गोकर्ण ने भागवत सुनाना शुरू किया, धुंधुकारी ध्यान से सुनने लगा। हर दिन कहानियों की आवाज उसके कर्मों को दूर करती गई। हर दिन बांस की एक परत टूट जाती। भागवत पुराण कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। ये ईश्वर की कहानी है, सृष्टि का गीत है। जैसे ही गोकर्ण बोले, शब्द बांस के झुरमुट से गूंज उठे। भगवान विष्णु की लीलाओं की कहानियों से हवा भर गई। धुंधुकारी ने ज्ञान को आत्मसात कर लिया। उसने महसूस किया कि उसका अस्तित्व बदल रहा है। कहानियां उसके पिछले कर्मों को मिटा रही थीं। वे उसकी सीमाओं को जला रही थीं। वह अपने वास्तविक स्वरूप के करीब पहुंच रहा था। 7वें दिन एक चमत्कार हुआ। जैसे ही भागवत के अंतिम शब्द गोकर्ण के होठों से निकले, बांस की आखिरी परत भी चकनाचूर हो गई। धुंधुकारी बाहर निकला। वह दीप्तिमान था, मुक्त था। उसका एक दिव्य रूप था जो आकाशीय प्रकाश से चमक रहा था। बांस हमारे भीतर मौजूद 7 चक्रों का प्रतिनिधित्व करता है। साधना और सच्चे गुरु के मार्गदर्शन से ये ऊर्जा केंद्र जागृत हो सकते हैं। जैसे धुंधुकारी ने भागवत सुनी, वैसे ही हम भी अपने भीतर के ज्ञान को सुन सकते हैं। धुंधुकारी की मुक्ति हमें याद दिलाती है कि हम अपनी सीमाएं नहीं हैं। हम दिव्य प्राणी हैं जो ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम हैं। एक गुरु की कृपा और पवित्र ग्रंथों की शक्ति से हम अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति जागृत हो सकते हैं।